हेलो हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। यहाँ हम डिस्कस करेंगे बैटल ऑफ प्लासी के बारे में। ये एक ऐसा इवेंट था जिसने भारत के इतिहास को बदल दिया। इसे समझने से पहले हमें समझना होगा उस टाइम के बंगाल प्रोविंस को। उस टाइम के बंगाल प्रोविंस में इंक्लूडेड था प्रेजेंट टाइम का वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के साथ साथ झारखंड, बिहार और ओडिशा। इसके साथ साथ बांग्लादेश भी इसमें इंक्लूडेड था और कैपिटल थी इसकी ढाका, जो प्रेजेंट में बांग्लादेश की कैपिटल है। काफी रिच प्रोविंस था ये। और इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो ये टेक्सटाइल और सॉल्ट पेटर के लिए काफी फेमस था। यहाँ से बहुत सारी चीजें जो है वो एक्सपोर्ट की जाती थी यूरोप में, जैसे कि सॉल्ट पेटर, राइस, पेपर, हैंडीक्राफ्ट, शुगर, टेक्सटाइल। टेक्सटाइल में अगर पर्टिकुलरली बात की जाए तो सिल्क टेक्सटाइल और कॉटन टेक्सटाइल के लिए ये काफ़ी फेमस था। इसके साथ साथ जूट, इंडिगो और भी बहुत सारे प्रोडक्ट जो हैं वो एक्सपोर्ट किए जाते थे बंगाल से यूरोप में। तो आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ ही गए होंगे। काफ़ी रिच प्रोविंस था ये रिसोर्सेज के मामले में, और ब्रिटिशर्स को भी ये बात पता थी। ब्रिटिश के लिए भी ये प्रोविंस काफ़ी इम्पोर्टेंट था। बहुत सारे रिसोर्सेज होने की वजह से जो है, आपको पता ही होगा उस टाइम पे ब्रिटिश अपना एक्सपेंशन कर रहा था, और फाइनेंसिंग के लिए ये जो रिसोर्सेज थे बंगाल के वो काफ़ी हैंडी थे ब्रिटिश एक्सपेंशन के लिए। और जो एशिया से इंपोर्ट होता था ब्रिटिश में, उसका 60%, कैन यू इमेजिन, 60% कहाँ से होता था? वो बंगाल से होता था। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो 500 यूरो एनुअली देती थी मुगल एम्पर को, जिसके बदले में इन्हें फ्री ट्रेड राइट दिए जाते थे मुगल एम्पर के द्वारा बंगाल प्रोविंस के लिए। ओके, बाद में फारूक शियार ने 1717 में फरमान जारी किया, जो इनको दस्तक दिया गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। मीन्स ये फ्री ट्रेड कर सकते थे बंगाल प्रोविंस के अंदर। ओके, और जो हमने बात की 500 यूरो ये एनुअली देते थे, और उसके बदले में इन्हें 50,000 यूरो का बेनिफिट होता था पर एनम। तो ये सोने के अंडे देने वाली मुर्गी से कम नहीं था बंगाल प्रोविंस ब्रिटिशर्स के लिए। ओके, अब हम इसकी इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि बैटल ऑफ प्लासी, हमने बैकग्राउंड देख लिया, अब हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो बैटल ऑफ प्लासी जो है ये कब हुई थी? 23 जून 1757 में ये हुई थी। प्लासी वेस्ट बंगाल में भगीरथी नदी के किनारे पे ये हुई थी। किस किस के बीच में हुई थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लेड बाय रॉबर्ट क्लाइव एंड ऑन द अदर हैंड बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, इनके बीच में ये हुई थी। था और इसमें जो फ्रेंच ट्रूप हैं, फ्रेंच ट्रूप ने भी पार्ट लिया था, और उन्होंने सपोर्ट किया था सिराजुद्दौला को अगेंस्ट रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव के ये खिलाफ थे। ओके, और ये बैटल जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि ये टर्निंग पॉइंट माना जाता है इसे इंडिया की हिस्ट्री में, इन द फेवर ऑफ ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स के फेवर में। इससे पहले जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी थी, बट इसके बाद मिलिट्री और पॉलिटिकली भी ये उभर के आई एज अ सुपरमेसी ऑफ द ब्रिटिशर्स इन द बंगाल। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या कारण थे, रीजंस क्या थे ये कॉन्फ्लिक्ट होने के। ये सबसे मेन रीजन था, कॉन्फ्लिक्ट था सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। सिराजुद्दौला उस टाइम के नवाब थे, और इसका मेन कारण था दस्तक। दस्तक जो हमने बात की 1717 में फारूक शियार के द्वारा जो इशू किए गए थे, इसका मिसयूज किया जा रहा था कंपनी के द्वारा। ये जो थे लीगली फॉर कंपनी थे, बट अब इंडिविजुअल लेवल पे भी इसका मिसयूज होने लगा था, जिसकी वजह से प्रोविंशियल एक्सचेकर को काफी लॉस हो रहा था, जिससे नवाब जो थे वो काफी नाखुश थे और इसके स्ट्रांगली खिलाफ थे। उनका मानना था ये 1717 में आया, अब 1756 है, काफी चीजें बदल चुकी हैं। ओके, और ऑन द अदर हैंड जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भी चाहती थी, अब उनको जो है इतने बेनिफिट मिल रहे थे, वो अपने बेनिफिट नहीं छोड़ना चाहती थी, और वो चाहती थी कि हमें एक ऐसा नवाब चाहिए जो हमारे लिए कठपुतली की तरह काम करे, जो हमें विलिंगली ट्रेड कंसेशंस दे, प्रिविलेजेस दे, और मीन्स बेसिकली एक नवाब हो, बट वो हमारे ही फेवर के लिए काम करे, हमारे लिए कठपुतली की तरह काम करे। इसलिए उन्होंने सपोर्ट करना स्टार्ट किया घसीटी बेगम को, जो सिराजुद्दौला की आंट थी, और ये जो थी अपोजिशन में थी नवाब के। ये नहीं चाहती थी कि सिराजुद्दौला नवाब रहे, इनकी जगह किसी और को वो नवाब बनाना चाहती थी। उसके बाद हम बात करते हैं फोर्टिफिकेशन ऑफ कलकत्ता। फोर्टिफिकेशन ऑफ कलकत्ता ब्रिटिशर्स के द्वारा किया गया, और वो भी नवाब की परमिशन के बिना। इससे भी नवाब नाखुश थे, और इसमें हवाला उन्होंने दिया कि भाई हमारी जो है वॉर हो रही है फ्रेंच के साथ, जो 7 ईयर वॉर थी, और इस वजह से हम अपनी प्रोटेक्शन के लिए ये फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं।
तो नवाब ने बोला कि भाई ऐसा थोड़ी है, आप हमारी ज़मीन पे थोड़ी करोगे ये सब। और इससे जो है वो नवाब काफ़ी नाखुश थे और इन्होंने जो है फोर्ट विलियम के ऊपर जो है अटैक किया जून 1756 में, जिसके बाद इन्होंने 146 ब्रिटिश को प्रिजनर्स बनाया एक स्मॉल डंजन के अंदर, मीन्स एक अंडरग्राउंड प्रिजन होती है, जहाँ पे 123 प्रिजनर जो है उनकी डेथ हो गई सफोकेशन के कारण। सिर्फ 23 लोग ही बच पाए थे, जिसे नाम दिया गया ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता का। और इसके बाद जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट एकदम से एक्शन में आ गई कि भैया ये क्या, हमारे इतने सारे लोगों को मार दिया। और इसके बाद सीन में आए लॉर्ड क्लाइव, मीन्स बैटल जो है वो स्टार्ट हुई। लॉर्ड क्लाइव को भेजा गया, वो मद्रास में थे उस टाइम पे, और उनको भेजा गया एक स्ट्रॉन्ग फोर्सेस के साथ कि भैया आप देखो ये नवाब क्या कर रहे हैं, इन्होंने हमारे इतने सारे लोगों को मार दिया और आपको जो है अपनी पोजीशन भी स्ट्रॉन्ग करनी है बंगाल के अंदर और इन नवाब को भी ओवरथ्रो करना है। इसलिए जो है भेजा गया था रॉबर्ट क्लाइव को। फिर स्टार्ट हुई वॉर। वॉर कैसे स्टार्ट हुई? वॉर में जो है नवाब के पास आर्मी थी 50,000 सोल्जर्स की। ऑन द अदर हैंड लॉर्ड क्लाइव के पास, उस टाइम पे रॉबर्ट क्लाइव थे, ये रॉबर्ट क्लाइव के पास है 3,000 की आर्मी। बट इन्हें पता था आर्मी तो हमारे पास कम है, तो इन्होंने जो है बैकग्राउंड में मीन सीक्रेट अलायंस इन्होंने किया कॉन्स्पिरेटर्स के साथ, जैसे कि मीर जाफर, राय दुर्लभ, जगत सेठ, ओमी चंद, इन सबको अपने साथ मिला लिया। मीर जाफर उस टाइम कमांडर इन चीफ थे नवाब आर्मी के। 1/3 ऑफ आर्मी मीर जाफर के अंडर थी और इन्होंने पार्ट ही नहीं लिया। सिमिलरली राय दुर्लभ ने भी जो है पार्ट ही नहीं लिया लड़ाई में। और जब ये बात समझ में आई उस टाइम के नवाब सिराजुद्दौला को, तो उन्हें लगा कि भाई ये सिचुएशन तो अब मेरे हाथ से बाहर चली गई। जो उनके साथ सेना थी वो उसको लेकर भागने लगे। तो मीरान मीरान जो है वो बेटे थे मीर जाफर के, उन्होंने जो है मार डाला सिराजुद्दौला को। ओके, इस तरह से जो है बैटल ऑफ प्लासी में विनिंग टीम रही ब्रिटिशर्स, ब्रिटिश की जीत हुई। और पोस्ट वॉर क्या हुआ, जैसे कि एग्रीमेंट हुआ था मीर जाफर को जो है गद्दी दी जाएगी, उन्हें नवाब बनाया जाएगा। सो लॉर्ड क्लाइव ने जो है मीर जाफर को नवाब ऑफ बंगाल डिक्लेयर किया और उन्हें थ्रोन पे बिठाया गया। और उसके बाद जो है जैसे कि एग्रीमेंट हुआ था, सो ब्रिटिशर्स को जमींदारी दी गई 24 परगना की। बट वो जो है ब्रिटिशर्स इससे भी नाखुश थे, उन्हें लगा हमें और भी ज़्यादा यहाँ से बेनिफिट मिल सकता है, तो इन्होंने हटा दिया मीर जाफर को और उनके दामाद मीर कासिम को जो है गद्दी पे बैठा दिया, उनको नवाब ऑफ बंगाल बनाया गया, मीर कासिम को। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, and if you enjoy this video don't forget to like and share. Thank you.